हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा, थंबनेल क्या लिखा हुआ है। हम अभी आपको हार्ड कॉपी में, अभी स्क्रीन पे आपको हार्ड कॉपी में एक एक डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है सारा कुछ दिखाने वाला है, चाहे काउंसलिंग के टाइम हो चाहे एडमिशन के टाइम हो। और वो डॉक्यूमेंट कैसे आपको मिलेगा ये भी अभी हम आपको बताएंगे। आप पूरा वीडियो को देखो, ठीक है। उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप सुनो पहले। देखिए, आप सबको पता है ना कि कल 11 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है रीनीट वाले टॉपिक पे, कि अब रीनीट होने के चांसेज मतलब ऑलमोस्ट नील है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, काउंसलिंग प्रोसेस उन्होंने कह दिया कि अब स्टार्ट करो, ठीक है। और इवन की जो नया सुनवाई होगा ना, वो 8 जुलाई को सुनवाई होने वाला है, ठीक है, 8 जुलाई को। तो 8 जुलाई को तब तक काउंसलिंग प्रोसेस रुक नहीं सकती है। और यदि एक बार काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी है तो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने वाली बॉडी है या तो एमसीसी या फिर बिहार स्टेट में बीसीसी बोर्ड। तो बीसीसी बोर्ड और एमसीसी दोनों अब पूरी तरह से तैयार हो रही है अपने आप में कि हमें अब काउंसलिंग समय से करवा लेनी है। क्यों, क्या होता था कि लास्ट ईयर भी क्या हुआ था कि जैसे ही रिजल्ट आया था उसके 15 दिन के अप्रॉक्स बाद जो है ना, एमसीसी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाती है वो अपना काउंसलिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और बिहार स्टेट में क्या हुआ था ना, देखो एमसीसी क्या करता है, सब स्टेट का डेट भी देता है। एक राउंड पहले ऑल इंडिया का होता है, फिर एक राउंड स्टेट का, फिर एक ऑल इंडिया का, फिर एक स्टेट का। तो एमसीसी बोर्ड ने ये लिस्ट जारी कर दिया था, इस डेट को सारे स्टेट को काउंसलिंग करवाना फर्स्ट राउंड। लेकिन बिहार बोर्ड में बीसीसी बोर्ड ने क्या किया कि ये पूरा का पूरा ना 1 महीना ही लेट कर दिया काउंसलिंग स्टार्ट करने में, ठीक है। इससे क्या होना, काफ़ी बच्चे पैनिक हुए थे। और क्या होता है मैंने कि लास्ट में जो मतलब बच्चे एडमिशन लिए थे 3rd राउंड में, ठीक है, उन सब बच्चों को एडमिशन कैंसिल करने के लिए, उसका एडमिशन विड्रॉ करने के लिए नोटिस भी जारी हो गया था। तो उस टाइम बीसीसी बोर्ड क्या बताए कि देखिए, मैं 50% प्राइवेट कॉलेज का सीट पे गवर्नमेंट सीट चाह रहा था, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा था, उसी कोशिश में लगे रहने की वजह से मेरा काउंसलिंग डिले हो गया। तो इसके लिए मुझे इस बार माफ़ी चाहिए, लेकिन अगले साल से लेट नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब रीनीट वाला फैसला तो खत्म हो गया, ठीक है। तो अब आपको सीधा सीधा काउंसलिंग वाला फैसला शुरू होगा, ठीक है। काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद अब आप ज़्यादा समय नहीं, 1 महीना समय लगेगा काउंसलिंग में, 1 से 1.5 महीना। उतने में आपको डॉक्यूमेंट बहुत सारे बनवाने, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि काउंसलिंग अलॉट होने के बाद मेन काम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो वो होने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी हम आपको स्क्रीन पे एक एक करके सारा डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी आप देखो, ठीक है। उसके बाद यदि कोई डाउट होगा तो वो भी आप हमसे पूछ लेगा। अभी हम जो दिखा रहे हैं आप पूरा स्क्रीन पे देखो, ठीक है। चलो देखो साथियों, लिए अभी हम आपको सारा डॉक्यूमेंट, देखिए हमने डॉक्यूमेंट का सारा डॉक्यूमेंट का पीडीएफ भी लाया है। हार्ड कॉपी में आपको दिखाएंगे कौन सा डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है, क्या आपको डॉक्यूमेंट में देखना है खास करके, ठीक है। ये मैं सारा लिस्ट, अभी तक ऑफिशियल लिस्ट है ये, ठीक है। आपको इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यदि कुछ ऐसा अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे भी वो, ठीक है। अभी एक एक करके शुरू करते हैं, आप सारा कुछ देखो, ठीक है। देखो, पहला है ये वेरिफिकेशन स्लिप। ये क्या होता है, देखो ये ना जब आप काउंसलिंग करोगे, ठीक है, पहले आप ये सुनो कि इसमें जितना डॉक्यूमेंट है ना, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के टाइम आपको अपने आप मिल जाएगा, और कुछ डॉक्यूमेंट अभी आपको बनवाने हैं। तो कौन से अभी बनवाने हैं, कौन से काउंसलिंग के टाइम मिलेगा, वो भी हम साथ साथ बताते चलेंगे, आप पूरा देखते रहो, ठीक है। देखो, पहला है वेरिफिकेशन स्लिप। ये क्या होता है, जब आप काउंसलिंग करोगे, ठीक है, तो काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा उसी टाइम जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है ना, उस टाइम वेबसाइट पर वेरिफिकेशन स्लिप आता है, ठीक है। हाँ, वेबसाइट से ये डाउनलोड करना है, वेबसाइट से 2 पेज का होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, देखो जैसे आपने एग्जाम देने गया था, ठीक है, तो आप जब एग्जाम देने तो वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट लिया होगा, ठीक है। वही फिंगरप्रिंट फिर से वेरीफाई होता है कहाँ पे, आपकी जब एडमिशन लेने जाओगे कॉलेज में, तब जो एग्जाम सेंटर पे हुआ था उसी तरह से वेरीफाई होगा। आप मैच कर जाओगे तो मतलब आप सही स्टूडेंट हो, ठीक है। ये एक वेरिफिकेशन होता है। उसके लिए एक स्लिप होता है, मतलब कुछ भर के इसमें ले जाना होता है, नाम, पेरेंट्स, रोल नंबर, ये सब ले जाओगे, फिर इसमें वेरीफाई होता है। वहाँ पे भी फिंगरप्रिंट वेरीफाई होता है उसके लिए, ठीक है। ये वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है, और ये जैसे ही वेबसाइट पे आएगा हम आपको बता देंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, कब क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कैसे होगा वो भी बताएंगे, ठीक है। दूसरा है अलॉटमेंट लेटर। ये जब आप कॉलेज काउंसलिंग करोगे, आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उस टाइम आपको ये मिलेगा, आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। सब स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और ध्यान रखिए, ये है चॉइस स्लिप। चॉइस स्लिप क्या है, जब आप काउंसलिंग करोगे तो आपको चॉइस फिल करना होगा, प्रेफरेंस ऑर्डर डालना होगा, तो उसका एक पर्ची आपको डाउनलोड करके रख लेना होगा। डाउनलोड का ऑप्शन होता है, और जैसे काउंसलिंग करोगे तो आपको डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। उसके बाद है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड देखिए, ये तो एडमिट कार्ड, जिसके पास एडमिट कार्ड नहीं है, जिसका खो गया है, ध्यान रखिए, एनटीए हो सकता है कि आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जारी करेगा लिंक फिर से, ठीक है। जैसे जारी करेगा हम आपको बताएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब रखो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद है स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड नीट का जो रिजल्ट है वो
यूजीसी का स्कोर कार्ड क्या होता है, देखो जैसे ही आप काउंसलिंग करोगे बिहार नीट का, तो वहाँ पे आपको जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा ना, उसी से 1-2 दिन पहले आपसे रोल नंबर पूछा जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। ये सब हम आपको कर करके बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जैसे ही आएगा तो वहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करोगे, उसके 2 दिन के बाद जो है ना वेबसाइट पे जैसे आप नीट का रिजल्ट डाउनलोड किए थे वैसे टाइप ये रिजल्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रैंक रहेगा कि बिहार के जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं काउंसलिंग में, बिहार के ही बच्चे जो बिहार के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, उसमें से सारे बच्चे में आपका रैंक क्या है, आपके कैटेगरी में बच्चे में आपका रैंक क्या है, यदि आप गर्ल्स हो तो टोटल गर्ल्स में आपका रैंक क्या है, ये तीनों रैंक उस पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। वो रैंक कार्ड आपको डाउनलोड करना है बिहार के बीसीसी के वेबसाइट से, ठीक है। वो काउंसलिंग के टाइम में, अभी नहीं, ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। उसके बाद पार्टे पार्ट भी क्या है, देखो पार्टे पार्ट भी जब आप काउंसलिंग करोगे ना, उसी टाइम जब पेमेंट कर दोगे फाइनल सबमिट, आप सिक्योरिटी मनी डाल के सारा कुछ फिल करके चॉइस फिल करके सब फाइनल सबमिट करोगे, आपको 2 फॉर्म डाउनलोड होगा, एक का नाम होगा पार्टे, एक का नाम होगा पार्ट भी, PDF फॉर्म में रहेगा, तो वही आपको पार्टे पार्ट भी कहते हैं उसको, ठीक है। वो आपको डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि ये सब काम सारा कुछ आपको रखना है, ये सब सबमिट करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम में, ठीक है। उसके बाद है मैट्रिक और इंटर का, देखिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, ठीक है। देखिए ये पासिंग सर्टिफिकेट सिर्फ बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए है ये, और CBSE के लिए पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि उसका मार्कशीट होता है उसी पे पासिंग सर्टिफिकेट लिखा होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कहाँ लिखा होता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। खासकर जो बच्चे 12th किए हैं 2021 में, उसके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा CBSE के बच्चों को, तो उसको पैनिक नहीं होना है, उसको CBSE के 2021 वाले बच्चों को, CBSE वाले बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मांगा जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब है ये CLC, ये है क्लास लिविंग सर्टिफिकेट जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये माइग्रेशन। देखिए ये तीनों डॉक्यूमेंट के बारे में एक बात खास ध्यान रखेंगे आप कि ये तीनों डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपको वहीं से लेना है जहाँ पे आप लास्ट टाइम स्टडी किए थे, चाहे आप पार्शियल ड्रॉप लिए थे, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट, ये ऊपर वाला नहीं, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको उसी कॉलेज के होने चाहिए। यदि आप फुल्ली ड्रॉप लिए थे तो लास्ट टाइम आपने जहाँ पढ़ाई करके छोड़ा है गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ या फिर प्राइवेट स्कूल में, वहाँ का ये होना चाहिए, ठीक है। जहाँ से आप 12th किए थे या तो वो होगा, या पार्शियल ड्रॉप लिए थे किसी कॉलेज में लेके, तो वहाँ का ये तीनों डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कास्ट और EWS सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, ये आपको कहाँ से बनवाना है, देखो आप अपने ब्लॉक में जाओगे या फिर किसी कैफे वाले से अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। बिहार में RTPS वेबसाइट का नाम है, RTPS, वहाँ से खुद से ही बना सकते हो या फिर कैफे वाले से बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ध्यान रखिए ये पहले बनता है CO लेवल का, ठीक है, 11 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। पहले CO लेवल बनता है कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद SDO लेवल का, फिर DM लेवल का। आपको कम से कम SDO लेवल, ज़्यादा से ज़्यादा DM जा सकते हो आप, लेकिन कम से कम जो सबसे सेफ है वो है SDO लेवल। SDO लेवल से नीचे रहेगा आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। कम से कम SDO लेवल का आपको बनाना है, लगभग 21 डेज लगता है बनने में, ठीक है। आप वहाँ से बनवा लेंगे, पहले CO लेवल का बनाएंगे आप, CO लेवल बन के जब आ जाएगा तो उसी को अप्लाई करके आधार कार्ड लगा के फिर अप्लाई करना पड़ता है SDO लेवल के लिए। तो फिर SDO लेवल करोगे, उसी पे एक तो CO का साइन होगा और वही फॉर्मेट पे इधर ऊपर कॉर्नर में एक SDO का साइन हो जाएगा और डिजिटल साइन रहता है। ऐसा नहीं सोचना है कि डिजिटल साइन है अब मेरा एप्लीकेबल होगा कि नहीं, अब डिजिटल साइन ही चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अब। उसके बाद है रेसिडेंशियल व CO लेवल, आप अपने ब्लॉक लेवल से बना लो, ब्लॉक लेवल को CO लेवल कहते हैं, बस ब्लॉक लेवल से बना लो, बस हो गया, आपको SDO लेवल नहीं बनाना है। और ध्यान रखिए इनकम सर्टिफिकेट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बना लेना है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट भी आप बना लेंगे, बस CO लेवल का, ठीक है, बस CO लेवल का। और यह है हैंडीकैप्ड के लिए। हैंडीकैप्ड के लिए क्या है ना कि जो बच्चे हैंडीकैप्ड में, ठीक है, वो सब अपना अपना बनवा लेंगे, जो बिहार के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप बनवा सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड, ये आधार कार्ड भी आप देख लेंगे। उसके बाद सुनिए अब हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन सा कॉपी कैसा दिखता है, ठीक है। ये देखो ये है अलॉटमेंट लेटर का, अलॉटमेंट लेटर जैसे फर्स्ट राउंड का यहाँ सेकंड राउंड थर्ड राउंड लिखा रहेगा और इसके नीचे का मैं काट दिया हूँ, ठीक है, बहुत PDF बड़ा हो जाता है, इसलिए ये PDF शेयर कर देंगे आपको हम, ठीक है, आपने यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप में। अब व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो लिंक रहेगा कमेंट बॉक्स में, आप जुड़ के देख लीजिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड का, जैसे सेकंड राउंड का जो जिस राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होगा वो राउंड का ऐसा रहेगा, ये आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद ये है चॉइस स्लिप, ऐसे ही चॉइस स्लिप जैसे सॉरी चॉइस स्लिप नहीं है ये हाँ, ये डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई होता है ना वहाँ पे, ये वेरिफिकेशन के लिए, इसको आपको नहीं देखना है, इसको आप छोड़ दीजिए, गलती से यहाँ आ गया है, ठीक है। हाँ जब आ ही गया था कुछ आप समझ लीजिए इसके बारे में। देखिए यहाँ जब आप वेरिफिकेशन कराना जाओगे तो हो सकता है आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, एडमिशन लेने है, मान लीजिए माइग्रेशन नहीं है, CLC नहीं है या फिर कैरेक्टर कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आपको जो है ना उसी को लेके जाना है एडमिशन, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। बस ये रिमार्क का कॉलम देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको लिख देगा कि 15 दिन का समय या 20 दिन का समय दिया गया है, आपको ये सारा डॉक्यूमेंट आपने जमा नहीं किया, आपको जमा करना है, ठीक है। आपको एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, लेकिन आपको 20 दिन का समय दिया जाएगा जमा करने के, यहाँ रिमार्क में लिख दिया जाएगा और ये स्लिप आपको दे दिया जाएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट बचा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसको। और ये देखिए ये एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड 12th का, ठीक है, सॉरी 12th नीट का जो मेरे टाइम का होगा ये, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये स्कोर कार्ड का है ऊपर वाला,
स्कोर कार्ड आपको लेके जाना है। हाँ, ये जो है ये मेन है, ये है बिहार का रैंक, ठीक है। जब बिहार में काउंसलिंग करोगे आप, इसी जैसे देखो UR रैंक है ना, ये UR रैंक बिहार के बच्चों का। उसके बाद देखिए आप कैटेगरी वाइज रैंक भी है, यदि कोई गर्ल्स रहती तो RCG रैंक भी रहता, जो जिस कैटेगरी का है उसका उस कैटेगरी का रैंक भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यूजी में एक ID है, देखो यहाँ पार्ट B लिखा हुआ है ना, इस 2 का फॉर्म रहेगा, इस तरह यहाँ पार्ट A भी लिखा रहेगा, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं, देखो जैसे ये वाला फॉर्म भी है ना, यहाँ पे नीचे में पार्ट A लिखा हुआ, ठीक है। ये पार्ट A और पार्ट B था, ठीक है। पार्ट A पार्ट B 2 पेज का होता है, आपको लेके जाना है, ठीक है। हाँ, ये देखो ये है आपका 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट। देखो CBSE वाले देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ ना कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, यहाँ लिखा हुआ ना, है ना, मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, इसीलिए बोले पासिंग सर्टिफिकेट CBSE वालों को जरूरत नहीं है। ऐसे ही इंटरमीडिएट का ही है, इसमें भी लिखा होगा, ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है। बस ये है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, आपको लेके जाना है। देखो ये है TC, ठीक है, आपको लेके जाना है, आप सारा मैच कर लेना। ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, आप देखो इस तीनों एक ही जगह का, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे ये है आपका NCL सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, NCL SDO लिखा हुआ है, इसी टाइप से NCL SDO आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। देखो अलग अलग डेट में ये बना हुआ है ना, एक डेट में CO का बन के आया था, एक डेट में SDO का बन के आया था। आप सिग्नेचर दिखाते हैं आपको, देखो यहाँ है CO का सिग्नेचर, ठीक है, और यहाँ हो गया आपका SDO का सिग्नेचर, ठीक है। देखो डिजिटल सिग्नेचर है ना, यही वैलिड है, ठीक है। इसी तरह से ये जब CO से बनाओगे तो यही बन के आएगा, बस ये सिग्नेचर नहीं रहेगा। जब SDO से बन के आएगा तो ये वाला सिग्नेचर रहेगा। बस जिससे ये बन के आ जाएगा ना CO का, आप उसके हेल्प से कैफे वाले को बोलना आप SDO लेवल का अप्लाई कर दीजिए, आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। पहले बन के आएगा CO का, उसके बाद ही अप्लाई होगा। ये है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, देखो बस ये CO लेवल का बना हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ बस CO है ना, बस CO लेवल का बना हुआ है, ठीक है। ये खाली पेज आ गया। अब आपको देखिए यदि कोई डॉट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग, अब कुछ डॉट आपको क्लियर करेंगे अभी हम। आप देखो पहले सुनो, यदि आपको डॉक्यूमेंट कोई डॉट बच किया है, आप पहली बात अभी हम आपको WhatsApp नंबर अपना देंगे, ठीक है, वहाँ से आप मिल सकते हो हमसे। दूसरा बात कि यदि आपको कोई तरह का दिक्कत लग रहा है काउंसलिंग में, ठीक है, फिर भी आप हमें WhatsApp पर कॉन्टैक्ट करेंगे, अभी WhatsApp नंबर देंगे आपको मिलेगा। डायरेक्ट हमसे कॉल मैसेज करके बात कर सकते हैं कि भैया ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, डॉक्यूमेंट कैसे बनवाना नहीं बनवाना है, या काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे डालेंगे, प्रीफ्रेंस कैसे डालेंगे, सारा कुछ एक एक करके आपका हम इस चैनल पे और अपनी पर्सनल गाइडेंस से भी क्लियर करेंगे, ठीक है। यदि आपको पर्सनली गाइडेंस करना है मेरे से, ठीक है, आपको मैं WhatsApp नंबर दे रहा हूँ, आपको मैसेज करके उसे बोलना है कि भैया मुझे आपसे काउंसलिंग करवाना है, ठीक है। एक बहुत मिनिमल चार्ज है, यदि आप सिर्फ हमसे कॉल पर बात करना चाहते हो, ठीक है, तो 499 आपको चार्ज लेंगे। यदि आप गवर्नमेंट चाहे तो, प्राइवेट वाले हैं तो 999, ठीक है, इतना चार्ज बस लगेगा। इसमें क्या है ना कि आपको अभी से लेकर के लास्ट और तक मल्टीपल टाइम कॉल मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो। बस आपको नंबर देना है, आपको इतना बोलना है कि भैया मुझे आपसे काउंसलिंग करवाना है, आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेज देना, और उसके बाद हम सारा, उसके बाद आप में कॉल करोगे, हम कॉल रिसीव करेंगे, पूरा बात करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होती, ठीक है। देखो 37 6978, ठीक है, हो गया। ये WhatsApp नंबर है, कॉल मैसेज सब भी करोगे, लेकिन कॉल करने से पहले आपको पेमेंट करना होगा 499 में। उसके बाद हम कॉल रिसीव करके आपको पेड काउंसलिंग में ऐड कर लेंगे, क्योंकि पेड वालों को हम ज़्यादा समय दे पाते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आप हमसे डायरेक्ट कॉल मैसेज करके बात करेंगे, आप पेड करिएगा और हमसे बात करिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा, फिर भी कोई दिक्कत है आप जरूर मिलिए, हम आपका सारा सोल्यूशन का जवाब देंगे। चलिए यहाँ तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।